करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बॉम्ब सवार। हुकूमत ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने इजाफा चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया। फेस्को ने शहरियों पर 23 अरब 49 करोड़ का बोझ डालने की दरख्वास्त दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी तिल मिला उठे। अरसलान दुरानी की रिपोर्ट। अवाम को एक और झटका, हुकूमत ने महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा में माली साल 2022-2023 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट पर समाप्त हुई, जिसमें बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट सहमाही एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमत में यह नया इजाफा साल 2022-2023 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली की कीमत में फिर से इजाफे को गरीब मुकाओ मुहिम का तसलसल करार दे दिया। बोले, महंगाई की वजह से रोजमर्रा की अशिया जरूरियात पूरी करना दुश्वार हो चुका। मजदूर की आमदन में 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल है। भारी भरकम बिल कहां से अदा करें। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਿੱਲ 23,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿੱਲ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਗਰੀਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 5,000 ਕਦੀ 7,000 ਕਦੀ 8,000। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से न सिर्फ शहरी ज़हनी अजियत का शिकार बन रहे हैं, बल्कि ताजिर बिरादरी भी इस सिलसिले में हुकूमती पॉलिसी से नाला है। कैमरा टीम के हमरा अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एलपीजी गैस महंगी कीमत पर भी नायाब। एलपीजी माफिया सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा बटोरने लगा। 220 की बजाय 240 रुपए फी किलो वसूल करने लगे। महंगाई की सताई अवाम की, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। फैसलाबाद में एलपीजी माफिया भी लूट मार के लिए मैदान में आ गया। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 220, अवाम को 240 रुपए किलो में बेची जाने लगी। इंतजामिया ने एलपीजी माफिया को लगाम डालने की बजाय आंखें मौन ली। खरीदार कहते हैं कि एलपीजी महंगी सही, मगर कम से कम हमें सरकारी निर्खों पर तो दी जाए। मुख्तलिफ इलाकों में मनपसंद निर्खों पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। लोग रोटी तो भी तंग आए पे आ। गैस इन्नी महंगी है कि बालन भी महंगा हो जावे, बंदा किस पासे जावे। तो लगता कि लकड़ियां ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ 1400 ਨੂੰ ਮਾਣਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। बिजली के बिल लम्बे लम्बे दे जा रहे हैं। दुकानदार कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें महंगी एलपीजी दे रहे हैं, अगर हमें सरकारी निर्खों पर एलपीजी मिले तो हम आवाम को सस्ती फराहम करेंगे। गैस बहुत महंगी मिलती है। क्या रेट मिलता है आपको? तकरीबन एस्टिमेट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब इसमें गुजारा नहीं होता? नहीं, इसमें गुजारा नहीं होता। ग्राहक आते हैं? बिल्कुल। ग्राहक कितने कम हो गए हैं गैस की रेट बढ़ने के? बहुत ज़्यादा ग्राहक कौन आता है? घर में इस्तेमाल करने वाले, रिक्शा वाले? रिक्शे वाले कम हो गया। बिल्कुल। कितनी पवाते थे पहले 10 किलो 5 किलो 4 किलो 3 किलो, हुण 100 ते 200 दे आ गए। सुई गैस आती नहीं, एलपीजी भी सरकारी निर्खों पर नहीं मिलती। खरीदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान, किसान परेशान। ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स का काश्तकारों को लूटने में मसरूफ। जिला इंतजामिया ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। फैसलाबाद में यूरिया खाद के बहरान ने सर उठा लिया। ब्लैक माफिया मालामाल, 3600 की बोरी 4000 में मिलने लगी। किसान दरबदर, बोले महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ है। खाद माफिया अब फसलें तबाह करने पर तुल गया है। खाद की सरकारी कीमत ही पहुंच से बाहर है, जबकि ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यही हालात रहे तो कौन काश्तकारी करेगा? अभी हमारी मूंजी है, कमाद है, कमाद के साथ साथ मक्की है। इन फसलों को हमने खाद डालनी है। जानबूझ के ये शार्टेज की हुई है और शार्टेज करने के साथ साथ नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। काश्तकार कहते हैं यूरिया की बोरी खरीदनी हो तो साथ डीएपी भी लेनी पड़ती है। हमारे पास इतनी रकम नहीं होती कि जरूरत से ज्यादा खर्च कर सके। हुकूमत खुराक के बहरान से बचना चाहती है तो रिलीफ फराहम करे। ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। जो खाद ऐसे लोगों में तकसीम हो रही है इंतज़ामिया के ज़रिए, वो जो लेके जाते हैं वो वहाँ जाकर रेट ज़्यादा ले लेते हैं और अपने मनपसंद बंदों को देते हैं। महकमा ज़राअत तौसी हुकाम के मुताबिक किसी को ब्लैक में खाद फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों को 70,000 तक जुर्माने, 8 FIRs का इंदराज करा दिया है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, खवातीन घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर।
गर्मी में इंतजार के बावजूद आटा नहीं मिलता। खवातीन कहती हैं 3 हफ्ते से आटा दस्तयाब नहीं, गरीब कहाँ से रोटी खाए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटे का हसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम नरखों में आटा खरीदना मुश्किल हो गया। सप्लाई मुतासर होने से शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने लगे। खवातीन गर्मी में सारा दिन लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिल नहीं रहा। मार्केट से इतना महंगा आटा खरीदने की सकत नहीं रखते। खवातीन की दुहाई। हो गया नहीं आ रहा आटा, ऊपर से महंगा भी कर दिया, ऊपर से आ भी नहीं रहा। सुबह से आए हुए 11-12 बजने को आटा नहीं आया, लाइन से लगे हुए हैं। सुबह से आके लाइनों में लगे रहते हैं, इतना जलील ख्वार होते हैं, यकीन जाने कि आटा फिर भी नहीं मिलता। घरों में ऐसे ही चले जाते हैं। और मेरा घर भी किराए पे है, मियाँ भी नहीं है, बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। खवातीन के मुताबिक 15-20 रोज से आटा मैसर नहीं। गरीब के लिए बच्चों का पेट पालना भी दुश्वार हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के हसूल की उम्मीद में आते हैं, मगर खाली हाथ लौटा दिया जाता है। हम रोज आते हैं, इधर लंबी लाइनों में लगे होते हैं, आटा नहीं मिलता है। सुबह से 8 बजे से आए हुए हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के उनके लिए जाके खाना बनाना है, इधर ही लगे हुए हैं। अभी मिलता है, अभी आएगा, 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और कीमत पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ खिरजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR की नाअहली सनतकारों के लिए दर्दसर बन गई। पर वक्त NOC जारी न होने से रिफंड्स लटक गए। टेक्सटाइल सनतकारों को खाम माल की खरीदारी में मुश्किल का सामना है। FBR की सुस्ती सनतकारों पर भारी पड़ने लगी। हर वक्त NOC जारी ना होने से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हुकूमत की जानिब से हाम माल की खरीदारी पर टैक्सेस और ड्यूटियों में छूट दी जाती है। सेल्स टैक्स रिफंड्स की वापसी के लिए भी FBR हेडक्वार्टर NOC जारी करता है। FBR हेडक्वार्टर की जानिब से सनतकारों की दरखास्तों की बरवक्त मंजूरी नहीं दी जा रही। NOC ना मिलने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकारों को बगैर सेल्स टैक्स हाम माल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिफंड अदायगियों के मामलात भी लटक कर रह गए। FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फॉर्मेशन को तरजीही बुनियादों पर कमेटियां तश्कील देने के अहकाम दिए थे। फैसलाबाद डिवीजन में 200 से ज्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस इंडस्ट्री रिलीफ से महरूम हो रही है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। डीजल और क्रश मटीरियल की बढ़ती कीमतें। चिन्योट के डंपर मालिकान और स्टोन सप्लायर्स ने सर जोड़ लिए। जिले सदर ट्रक ऑनर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी जावेद सलीम गुजर की जेर सदारत इजलास। शुरका ने मटीरियल की कीमतों में होशरबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। ट्रक ऑनर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चिन्योट के जिले सदर चौधरी जावेद सलीम गुजर की जेर सदारत डंपर मालिकान और स्टोन सप्लायर्स का इजलास। शुरका ने मटीरियल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजलास में पुल 11, सरगोदा, फैसलाबाद और चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। सदर स्टोन सप्लायर्स मलक गुलाम रसूल, नायब सदर डंपर एसोसिएशन राना फैसल अब्बास, जनरल सेक्रेटरी गुलाम शबीर चुगताई, कोऑर्डिनेशन चौधरी रुशान गुजर शरीक हुए। सदर ट्रक ऑनर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी जावेद सलीम गुजर कहते हैं, डीजल और क्रश मटीरियल की बढ़ती हुई कीमतों में बेजा इजाफे के खिलाफ हम ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि क्रश रेट 50 रुपए फीट था, अब क्रश माफिया ने 80 रुपए कर दिया, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये हमने डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं और क्रैशर मार्केट जो है ना, वो अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, वो ब्लैक मेलिंग करके और इसको रेट बढ़ाती हैं। उन्होंने ऐलान किया कल का भी हमने 1 बजे मीटिंग करके ना तो हड़ताल कर देनी है, क्रैशर इंडस्ट्री बंद कर देनी है। परवेज मसूद बाजवा सदर स्टोन सप्लायर्स और बाबर इकराम ढोंडा सदर ट्रांसपोर्ट पुल 11 ने भी इजलास में शिरकत की। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं टूल प्लाजों पर डंपरों से लूटमार बंद की जाए, बंद रास्ते खुलवाएं और पेट्रोलिंग पुलिस को बेजा तंग करने से मना किया जाए। 45 रुपये या 60 रुपये या लेकिन वो 80 रुपये 85 रुपये करना चाहते हैं। उसकी मद में हमने ये अब बैठक की है। एक तो गवर्नमेंट की सड़कें टूटने से बच जाएंगी और एक्सीडेंट जो कम हो जाएंगे, तो इसलिए हमने आज सरगोदा फैसलाबाद सब इकट्ठे हुए हैं ट्रांसपोर्टर हजरात। उसमें हम ये फैसला लेंगे भी हड़ताल करनी है या कुछ 10 दिन गाड़ी रोकनी है या इसको अमल इख्तियार करेंगे। हम ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर हड़ताल का अंदिया दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब फिर से बिफरने लगे। कई इलाके 2 माह से सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। फसलें तबाह होने से काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। जिला इंतजामिया से मुतासरा इलाकों का सर्वे शुरू न करने का शिकवा कर दिया।
तेरेमू बैराज पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। चंद घंटों में 6000 क्यूसिक इजाफे के बाद पानी की सतह 63,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बस्ती मला, मौसम बगियाना, खोलड़ा समेत मुतद्दिद नशेबी इलाके मजीद डूबने लगे। मुतद्दिद इलाकों में फसलें पहले ही जेर आब, जबकि जमीनी रास्ते भी अभी तक बहाल नहीं हो सके। चंद देहातों में 2 माह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। मुतासरीन ने इलाके को मजीद सैलाबी पानी से बचाने के लिए इकदाम उठाने की अपील की है। जेर आब इलाकों में फसलों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया ताहाल सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे नहीं कर सकी। फसलों के नुकसान पर काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। जंग के काफी देहात, चकूक, मोज़ाजात उनका नुकसान हुआ है फसलात के हवाले से। अफसरान बाला जिम्मेदारान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सही मानों में फ्लडेड एरिया का सर्वे करवा कर जिन किसानों का ज़रूरी फसलात का नुकसान हुआ है उनका तखमीना लगाकर किसानों की नुकसान पूरा किया जाए, उनका अजाला किया जाए, ताकि किसान खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुश्किलात का अजाला करने और इमदाद की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अक्सर सरकारी स्कूलों के जमात नहम के नताइज तालीमी बोर्ड की कामयाबी की शरह से भी कम। फैसलाबाद की तहसील जुमरा का एक स्कूल ऐसा भी है जिसके 95% तलबा फेल हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल 156 रेबे जुमरा के 44 तलबा में से सिर्फ 2 तलबा पास, बाकी 42 तलबा फेल। गवर्नमेंट स्कूल के 95% तलबा का फेल होना स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। सरकारी स्कूलों के नाकिस नताइज का नोटिस लिया जाए और स्कूल के मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं, वकीलों की जानिब से मुतालबा किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग के मरीजों के लिए अच्छी खबर, महकमा सेहत ने 8 नए डॉक्टर्स की मंजूरी दे दी। डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश थीं। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल में तब्दील करने की जानिब अहम पेशरफ। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए DHQ भेजने का फैसला कर लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। MS डॉक्टर शहबाब आलम कहते हैं कि डॉक्टर्स के आने से मसाइल में कमी, मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे 4 डिपार्टमेंट्स की एक्रेडिटेशन होगी थी FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स कराची के साथ, तो अब हमने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे 4 सुपरवाइजर्स को लगभग 6 या 8 PGs मिलेंगे और उससे एक पेशेंट डिलीवरी जो है सर्विस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और उनका टाइम भी आम डॉक्टर्स के मुकाबले में डबल होता है, तो इसलिए उनका स्टे ज्यादा रहेगा अस्पतालों के अंदर और उससे पेशेंट सर्विस बहुत बेहतर हो सकता है। हुकूमत पंजाब के DHQ को 6 शोबों में स्पेशलाइजेशन के लिए डॉक्टर्स भेजने के फैसले पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। कमिश्नर सिल्वर सईद का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के हमरा अलाइड हॉस्पिटल का दौरा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, MS डॉक्टर फहीम ने ब्रीफिंग दी। सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियर के हमरा अलाइड अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सिल्वर सईद कहती हैं, अलाइड अस्पताल में मरीजों का रश बहुत ज्यादा है क्योंकि 8 से 9 अजला के मरीज इलाज मुआवजे के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। इनका कहना था कि अस्पताल के तज़य्युन और आराइश करने जा रहे हैं। 3 से 4 रोज में प्लान तश्कील दे दिया जाएगा। अलाइड हॉस्पिटल की OPD और इसकी इमरजेंसी की रिवैम्पिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। कमिश्नर ऑफ द डिवीजन जो है वो उसको हेड कर रहा है और उस हवाले से आज एक बड़ी तफसीली मीटिंग की गई है जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया है और अपनी जो यहाँ अलाइड हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए इसका डिज़ाइन जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। कमिश्नर के मुताबिक अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को तज़य्युन और आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। लागत से मुतल्लिक प्लान तश्कील दिए जाने के बाद हतमी फैसला किया जा सकेगा। इमरजेंसी के अंदर एक आप देखते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये कोई तकरीबन 8 से 9 इजला को केटर फॉर कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो लोगों का, मरीजों का रश है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसकी ये इमरजेंसी को भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। अस्पताल के तज़य्युन और आराइश और तोसी से मरीजों को इलाज के लिए बेहतर माहौल मैसर होगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41। कमारिया के बासियों के लिए खुशी की खबर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान ने क्लेरा ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। पीर महल में ग्रिड स्टेशन जबकि झक्कड़ और सुंदेलियां वाली को सब डिवीजन बनाने का ऐलान।
کمالیہ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو ملک تحسین آوان نے کلیرا گرڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے، چودھری شاہد اقبال گجر، چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری بشیر احمد، ایس ای جھنگ، مہر افضل کاٹیا اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ ملک تحسین آوان نے پیر محل میں گرڈ اسٹیشن جبکہ جکھڑ اور ساندریاں والا کو سب ڈویژن بنانے کا اعلان کیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو ملک تحسین آوان کا کہنا تھا کہ شہر کے پسماندہ علاقوں میں بھی اربوں روپے کی لاگت سے بجلی کے بڑے منصوبہ جات شروع کیے جائیں گے تاکہ ہر گھر ہر مقام پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ابھی جو ہم نے آپ کو دیے ہیں وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا کام میں نے کروایا۔ اگر آپ 30 ارب کا بھی کہیں گے تو MLA صاحب میں 30 ارب روپے آپ کو۔ اسی طرح جو آپ نے ریسٹ ہاؤس کی بات کی ہے، ہمارے ایکسیئن سول ادھر ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ان لمیٹڈ پیسہ خرچ کریں، آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ہاؤس بنائیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہم اعلان کرتے ہیں آپ کو وہ دیتے ہیں۔ گرڈ اسٹیشن کے افتتاح پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہتے ہیں لو وولٹیج اور دیگر مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیاں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔